आगाज कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। पंचकुला से सुसाइड का दिलदिलाने वाला मामला सामने आया है। सेक्टर 27 में एक ही परिवार के 7 लोगों ने जहर निगला। मकान के बाहर खड़ी एक गाड़ी में बंद मिले 7 शव। मरने वालों में देहरादून के 2 व्यक्ति, 2 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल हैं। तो पुलिस ने मौके से सुसाइड नोट भी बरामद किया है। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिली है कि भारी कर्ज से परेशान था सुसाइड करने वाला परिवार और देहरादून के रहने वाले परिवार ने तंगी के कारण आत्महत्या की है। तो फिलहाल ये सूत्रों के हवाले से जानकारी जो है वो सामने आई है। तो सुसाइड की सनसनी वारदात है ये, और इसी के चलते पूरे पंचकुला में दहशत जैसा माहौल भी नजर आ रहा है। एक ही परिवार के 7 लोगों ने जहर निगला। आर्थिक तंगी सुसाइड का कारण रहा या फिर मामला कुछ और है, ये सवाल लगातार बना हुआ है। जानेंगे, जानकारी भी लेंगे हमारे संवाददाता से। और खबर पर ज्यादा जानकारी और विश्लेषण करने के लिए हमारे विशेष संवाददाता रवि कालीरमन जुड़ गए हैं। रवि, देखिए, एक ही परिवार के 7 लोगों ने जब जहर निगला होगा और उस वक्त ना जाने उन तमाम लोगों पर क्या बीत रही होगी। इस खबर को लेकर कई तरह से सूत्रों के हवाले से जानकारियां जरूर सामने आ रही हैं। आपके सूत्र क्या कह रहे हैं रवि? बिल्कुल साधना, देखिए, एक ही परिवार के 7 लोगों की सामूहिक आत्महत्या का ये मामला है। पंचकुला के सेक्टर 27 में ये पूरी घटना जो है वो घटित हुई। उत्तराखंड का रहने वाला ये परिवार जो है वो बताया जा रहा है। मित्तल फैमिली जो है वो बताई जा रही है, और ये मित्तल फैमिली बागेश्वर धाम, जो सूत्रों के अनुसार जो जानकारी मिली है, बागेश्वर धाम की कथा सुनने के लिए पंचकुला पहुंची थी और वापसी में जाते हुए उनकी तरफ से ये बड़ा कदम जो है वो उठाया गया। एक परिवार के 7 लोग, 3 बच्चे, 4 बड़े, उन तमाम लोगों ने एक साथ गाड़ी में बैठ कर के जहर निगला। हालांकि आस पड़ोस में जो रहने वाले लोग हैं उनकी तरफ से ये बात बताई गई है कि उनसे जब पूछा गया, उनको जब देखा गया, तो तकरीबन जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं शांत नजर आ रहे थे। उनमें कोई हलचल जो है वो देखने को नहीं मिल रही थी। एक व्यक्ति जो मित्तल है, जिनका कहीं ना कहीं वीडियो भी सामने आया है मरने से पहले का, वो ये बताते हुए नजर आए कि उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो काफी खराब थी, जिसके कारण उनको ये बड़ा कदम जो है वो उठाना पड़ा। परिवार के किसी अन्य सदस्यों ने उनकी मदद नहीं की। इस प्रकार की जानकारी जो है वो फिलहाल सामने आ रही है। और तमाम जो लोग थे, जो उत्तराखंड से आए 7 लोग थे, वो गाड़ी में बैठे थे। गाड़ी में बैठकर ही कहीं ना कहीं उन्होंने जहर निगला है। जो आसपास के घरों वाले जो लोग थे, जब वो बाहर आए तो उनमें से एक व्यक्ति की और एक व्यक्ति का बयान भी सुनने में आया है, देखने में आया है। वो ये कहते हुए नजर आए कि जब मैं बाहर आया तो उनकी गाड़ी जो है वो गली में लगी हुई थी, और जब उनसे पूछने की प्रयास किया गया तो उनको ये कहा गया कि आप कृपया करके यहाँ गाड़ी न खड़ी करें। तो जब भी कोई हलचल नहीं हुई तो गाड़ी के जो शीशे थे उन पर कर्टन के तौर पर टॉवल्स जो है वो लगाए हुए बताए गए हैं। और जब उनसे पूछने की कोशिश की गई, जब गाड़ी खोलने का प्रयास किया गया, तो उनमें एक व्यक्ति जो है वो बाहर जरूर निकला था। उनसे जब बातचीत करने का प्रयास किया तो उनकी तरफ से तमाम जो बातें हैं वो बताई गई, किस प्रकार से आर्थिक स्थिति उनकी खराब है और उसके कारण ये बड़ा कदम उनकी तरफ से उठाया गया। उसकी कुछ ही देर बाद जो है वो व्यक्ति भी बैठा बैठा ही अचानक गिर पड़ा, और कहीं ना कहीं उसकी भी जो मौत है वो बताई जा रही है। करीब 7 लोगों की इस पूरे मामले में जो है वो मौत हुई। हालांकि पुलिस लगातार छानबीन कर रही है, क्या कुछ मामला है। प्राइमा फेसी की अगर बात की जाए तो पुलिस के द्वारा ये कहा जा रहा है प्राइमा फेसी सुसाइड की जो है। हालांकि तमाम एंगल खंगाले जाएंगे। फॉरेंसिक टीम जो है वो जांच पर जुट चुकी है। नमूने जो है वो इकट्ठे किए जा रहे हैं, सैंपल्स उनकी गाड़ी से कलेक्ट किए जा रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ा कदम इस परिवार की तरफ से उठाया गया है। बिल्कुल रवि, कहा जा सकता है कि बड़ा कदम तो है ही। उसी के साथ ही बुराड़ी कांड तो हालांकि आपको याद ही होगा, उस वक्त भी कुछ ऐसी ही चीजें सामने आई। लेकिन अब जब 7 लोगों ने जहर निकला है, प्रशासन का भी जिस तरह से कहना यही है कि हम कार्रवाई जो है वो लगातार कर रहे हैं। रवि, क्योंकि एक सुसाइड नोट भी प्राप्त हुआ है, उस सुसाइड नोट में क्या क्या चीजें सामने आई हैं?
देखिए, वो सुसाइड नोट पुलिस जरूर बताती हुई नजर आ रही है कि उनके पास एक सुसाइड नोट है, लेकिन ऑफिशियल अगर जानकारी की अगर बात की जाए तो पुलिस के द्वारा कई चीजें रिवील नहीं की गई। सुसाइड नोट में क्या कुछ लिखा गया है, किस प्रकार से सुसाइड नोट कब लिखा गया, किसके पास ये सुसाइड नोट बरामद हुआ है, ये कुछ भी जानकारी जो है पुलिस की तरफ से अभी नहीं दी गई। ऑफिशियली इस पे कुछ कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन जिस प्रकार से वो वीडियो जो वायरल हुई है, जो प्रत्यक्षदर्शी थे वहां उस कॉलोनी में मौजूद थे, जहां जिस कॉलोनी में उनकी गाड़ी खड़ी थी, यानी सेक्टर 27 की अगर खासतौर पर बात की जाए तो उन तमाम लोगों की तरफ से ये कहा गया है, उन्होंने जो व्यक्ति थे जिन्होंने सुसाइड किया है उनसे बातचीत की और बातचीत करके ये जो परवीन मित्तल उनका नाम था, और परवीन मित्तल से जब उनकी बातचीत हुई तो उनकी तरफ से ये जरूर कहा गया कि उनकी आर्थिक स्थिति जो है वो बहुत खराब है, दयनीय है, और परिवार के अन्य सदस्यों ने, अन्य परिवार के लोगों ने उनकी कोई सहायता नहीं की। बैंक का उन पर कर्ज जो है वो बताया गया, लोगों से लिया कर्ज उन पर जो है वो बताया गया, जिसके कारण उनकी तरफ से बड़ा कदम जो है वो उठाया गया। सामूहिक आत्महत्या तमाम परिवार के लोगों ने की है, जिनमें 2 लड़की थी, एक बेटा था, एक परवीन मित्तल और उनकी पत्नी, उनके परवीन मित्तल के माता पिता, ये तमाम जो लोग थे वो उनमें मरने वालों में शामिल है। और ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना जिसको हम कह सकते हैं देर रात को देखने को मिली। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि परवीन मित्तल बाबा बागेश्वर के जो सत्संग कार्यक्रम था उनकी कथा सुनने के लिए उत्तराखंड से यहाँ पहुंचे हैं। हालांकि इसकी अभी पुष्टि होना बाकी है, इस प्रकार की कोई बात है या नहीं है, लेकिन ये परिवार ये भी बताया जा रहा है कि वापसी जब उत्तराखंड की तरफ जा रहा था तो रास्ते में आकर इनकी तरफ से इनका माइंड किस प्रकार से खराब हुआ या किस प्रकार से इन्होंने ये इतना बड़ा कदम उठाने की सोची, उन तमाम पहलुओं पुलिस जांच कर रही है। किस प्रकार से पूरा मामला था, परिवार के अन्य परिवार जो उसका है उसमें कौन कौन लोग मौजूद थे, किस प्रकार से इन पर कर्ज था, कितना कर्ज था, जिसके कारण ये बड़ा कदम जो है इस परिवार को उठाना पड़ा। हालांकि एक बड़ी सुबह सुबह बहुत बुरी खबर जिसको हम कह सकते हैं, एक परिवार के 7 लोग यूं चले गए, और कहीं ना कहीं एक पैसों का जो मामला था, तंगी का जो मामला था, उसको लेकर ये बड़ा कदम इस परिवार की तरफ से उठाया गया। बिल्कुल भैया, आप नजर लगातार बनाए रखेगा, जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए। तो हमें सूचना मिली कि 6 व्यक्ति यहाँ लाए गए हैं ओजस हॉस्पिटल में, और फिर जब यहाँ पहुँचे तो ये भी पता लगा कि उनकी मृत्यु हो गई, और एक व्यक्ति जो सेक्टर 6 सिविल अस्पताल ले गए थे जिनको उनकी भी मृत्यु हो गई है। तो इस मैटर में जो हमें प्रथम दृष्टया लग रहा है कि ये आत्महत्या का मैटर है ना, सुसाइड का मैटर है प्राइमा फेसी, तो फिर भी सीन ऑफ क्राइम टीम मौके पर पहुँच चुकी है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स मौके पर पहुँच चुके हैं। हम सारे साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट करेंगे और इस मैटर को प्रॉपरली एनालाइज करेंगे, बट प्राइमा फेसी हमें सुसाइड मैटर जो 6 लोगों ने जहर खाया है उसमें कौन कौन लोग हैं? वो ये पूरे परिवार के लोग हैं। पहचान हो पाई मैम इनकी? हाँ जी, हमें पता है, अभी तो हम आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करना चाहेंगे। हमारे घर के बिल्कुल पास ही हमारी यहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। हमारी घर की गाड़ी के बैक साइड एक गाड़ी और खड़ी हुई, उत्तराखंड नंबर। तो भैया नीचे सैर कर रहे थे, उन्होंने बताया कि गाड़ी खड़ी है और टावर लगे हैं गाड़ी के ऊपर। मैंने कहा जी कोई अंदर होगा, देखो एक बार। तो जाके देखा हमने गाड़ी खोल के, गाड़ी के अंदर बंदे लेटे हुए थे। मतलब आगे बच्चा था, आगे एक दादी थी वो लेटी हुई थी, और एक क्या कहते हैं अंकल जो साइड पे बैठे थे वो जिंदा थे। तो मैंने उनको, वो कह रहे कि ना हम यहाँ पे बाबा के पास आ रखे थे, हमें होटल नहीं मिला, रात को हम गाड़ी में ही सो रहे हैं। मैंने कहा मगर गाड़ी यहाँ से हटा लो, आप गाड़ी यहाँ मार्केट में लगा लो, आप यहाँ ना लगाओ गाड़ी। कह रही ठीक है। वो गाड़ी स्टार्ट करने लगे, मैंने कहा मैं दोबारा वापस आया, मगर एक बार रुको उतरा। मैंने टॉर्च जला के फोन की, देखा कि क्या हुआ है, देखा सबने एक दूसरे के ऊपर उल्टी करी हुई थी। तो मैंने कहा जी कोई और दिक्कत है। मैंने कहा आप गाड़ी से बाहर आ जाओ। मैंने बाहर निकाला, उनको चाबी उनसे मांगी, यहाँ बिठा लिया मैंने रैंप के ऊपर उनको। तो वो कहते हैं भी हमारे ऊपर कर्जा है, भी हम क्या कहते हैं बैंक का कर्जा ज़्यादा हमारे ऊपर, कि मैं भी मरने वाला हूँ, करे 5 मिनट के अंदर बस। तो ऐसे करते करते वो भी नीचे गिर गए, और जो गाड़ी में थे सारे वो ऑलमोस्ट मर चुके थे, क्योंकि मैंने हिला के देखा उन्होंने कोई नहीं हिल रहा था। तो पुलिस वाले आ गए थे 2 मिनट के अंदर अंदर, पर एम्बुलेंस 40-45 मिनट में आई है। उसका वो मतलब अगर बचना चाहे भी तो नहीं बच सकता 45 मिनट में कोई।